वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम षट कर्म की नेति क्रिया के दूसरे प्रकार सूत्र नेति के बारे में जानने के प्रयास को आरंभ करेंगे। नाक के भीतर की हड्डी या कोई मांसपेशी बढ़ जाए तो चिकित्सक शल्य क्रिया की सलाह देते हैं और बहुत बार यह भी देखा गया है कि इससे रोग का अस्थायी निवारण हो जाता है, लेकिन 5-6 साल बाद रोग फिर बढ़ता है और पुनः शल्य क्रिया करवानी पड़ती है। यदि श्वसन प्रणाली या शीर्ष प्रदेश में इस प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो उसके लिए योग में सूत्र नेति का अभ्यास किया जाता है। सूत्र नेति द्वारा दोनों नासिकाओं में उत्पन्न अवरोध दूर किए जाते हैं, जिससे प्राण वायु के आवागमन में सुविधा होती है। सूत्र नेति में 2 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पहली लंबी पतली रबर की ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, और यह किसी भी औषधि की दुकान में मिल सकती है। ये कई सारे आकारों में मिलती है। हमें सूत्र नेति के लिए मोटी या पतली जैसी चाहें खरीद सकते हैं। साधारणतया 4, 5 एवं 6 नंबर का कैथेटर सभी लोग उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरी सूती धागों से तैयार किया गया सूत्र। सूत्र नेति के लिए सबसे अच्छा है अकड़ू बैठना, परंतु इसे खड़े होकर भी किया जा सकता है। चलिए विधि समझते हैं। इसमें कैथेटर या सूत्र किसी भी एक चीज़ का प्रयोग करना है और पतले सिरे को धीरे से, जिस भी नासिका से ज़्यादा हवा बाहर आ रही हो, उस नासिका में सूत्र के कड़े भाग को धीरे धीरे अंदर डालना है। मोम वाले भाग को सूत्र को अंदर डालते समय धीरे से घुमाते जाना है ताकि वह आसानी से ऊपर चढ़ सके। सूत्र या कैथेटर अंदर डालते समय जोर से एकदम अंदर डालने का प्रयत्न ना करें और सूत्र या धागे का दूसरा छोर मुंह से निकालना है, लेकिन सूत्र अंदर जाकर घूम नहीं सकता क्योंकि वह थोड़ा कड़ा रहता है। तो भीतर प्रवेश कराने के लिए मोम का प्रयोग करते हैं ताकि 1 सेंटीमीटर तक का आरंभिक सिरा कड़ा रहे और उसे अंदर ढकेला जा सके। तो इस प्रकार कड़ा होने के कारण जब वह नाक में प्रवेश करके गले की ओर जाता है, तब मुंह में अंगुली डालकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब सूत्र के दोनों छोरों को हाथ से पकड़ के सावधानी पूर्वक आगे पीछे खींचना है और यदि नाक या मुंह में दर्द होने लगे तो अभ्यास रोकना है। सूत्र को नाक से बाहर निकालना है और यह क्रिया दूध या दही को मथने के समान ही है। एक नाक को साफ करने के पश्चात दूसरी को साफ करते हैं और अभ्यास करने के बाद सूत्र को स्वच्छ जल से साफ करके सुखा लेना है। जब सूत्र को अंदर बाहर खींचते हैं नासिका में तो आरंभ में कठिनाई होती है क्योंकि नाड़ियां एवं श्लेष्मा झिल्ली को दृढ़ बनने में कुछ समय लगता है। जैसे जैसे ये नाड़ियां मजबूत होने लगेंगी, इनकी कार्यशक्ति बढ़ेगी, इसलिए अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। ज्यादा से ज्यादा 14 बार करें, इससे अधिक नहीं। सूत्र नेति का अभ्यास सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब सूत्र नेति को जानने के प्रयास को कल भी जारी रखेंगे।